हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ विद्युत चैप्टर से प्रतिरोध के कुछ क्वेश्चंस। आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, आई होप आपको आते हो। अगर नहीं आते हैं तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सिखाऊंगा, चुटकियों में। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप समझते जाइए इसको पैटर्न बाय पैटर्न। देखिए दोनों ही पैटर्न अलग अलग है। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम की कुछ विशेषताओं को हम समझ लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि करंट कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर करंट, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, इसमें क्या होगा? श्रेणी क्रम लगेगा। और इस श्रेणी क्रम में खास बात होती है कि इसका जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। और जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है या अलग होता है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसी को निकालते हैं, ठीक है, फिर उस पर चलेंगे। पहले हम इसको देख रहे थे, तो कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जो कि हमारा प्रतिरोध होता है, उसको जोड़ने का सूत्र क्या होता है वो हम देखते हैं। तो वो होता है आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। कितने आर है? 1 2 3, तो प्लस आर 3। बहुत ही सरल था प्रतिरोध को जोड़ना। अब यहां पर R1 लिखा है, वहां पर हम क्या लिख देंगे? 5 को लिख देंगे। तो यहां पर 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 ओम क्या हो गया? हमारा प्रतिरोध हो गया, जो कि इसका क्या है? कुल प्रतिरोध है। अब हमको क्या निकालनी है? विद्युत धारा। तो ओम का नियम हमें बताता है कि V इक्वल टू आई, मतलब कि विभवांतर जो होगा वो करंट गुणा जो आपका विद्युत धारा गुणा किसके होगा? प्रतिरोध के होगा। अब प्रतिरोध हमको मालूम है, विभवांतर आपको मालूम है 10 वोल्ट है। ये क्या है? आपका विभवांतर है। ये क्या है? आपका विभवांतर है। तो अगर विभवांतर मालूम है, आपको प्रतिरोध को निकाल ही लिया आपने, 15 है, तो आप करंट निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। I बराबर से V बटा R लिखकर, V आपको 10 दे रखा है, R आपको 15 दे रखा है, काट देंगे 2/3। अब 2/3 को अगर काटोगे तो कितना आएगा? 0.66 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और करंट को हम नापते किसमें है? इसकी मात्रक क्या है? वो है हमारा एम्पियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एम्पियर, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। तो एम्पियर आ गया। ये हो गया हमारा कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा निकालने का सूत्र। ठीक है, अब यहां पर हमने ये दो चीज तो निकाल ली। अब हमें निकालना प्रत्येक में विद्युत विभवांतर और धारा कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया कि श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? समान होती है। तो श्रेणी क्रम में धारा क्या रहेगी? समान। मतलब कि इन सबों में जो धारा चल रही होगी वो कितने की चल रही होगी? 0.66 एम्पियर की चल रही होगी। तो यहां पर लिख देता हूं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बराबर से 0.66 डॉट 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 एम्पियर चल रही है। ठीक है, बहुत ही इजी था। अब हमने देखा विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालते हैं? हमको मालूम है सबों में विभवांतर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो भिन्न कैसे होगा भाई? दोनों अगर सेम है ये सारे, तो इन पर सेम विभवांतर लग रहा होगा वैसे तो, पर हम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ओम के नियम से। तो ओम का नियम अगर हम देखें, V बराबर से IR क्या बताता है? V बराबर से IR। प्रतिरोध करंट कितना है? तो आपका करंट कितना है? करंट अभी निकाला 0.66 इंटू R कितना है हमारा? R है 5 है, यहां पे लिख देंगे 5। इनका गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 3.3 वोल्ट। मतलब कि लगभग 3 वोल्ट यहां पर खर्च हो रहा है। उसी तरीके से ये तो V1 आ गया। अगर हमें V2 निकालना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? IR का गुणा करना पड़ेगा। और I में क्या है? 0.66 इंटू 5, फिर से कितना आ जाएगा? 3.3 वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से जब अगला वाला करोगे तो इसका भी कितना आएगा? IR लगाकर 3.3 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया आंसर इस पहले सवाल का, जो कि था कि इसमें कुल प्रतिरोध निकालो, विद्युत धारा निकालो, प्रत्येक विद्युत में विभवांतर और धारा निकालो। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब दूसरे वाले सवाल को देखेंगे, पहले आप इसको देखेंगे।